हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कहा था आपको पार्ट 2 में कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन पार्ट 3 में लाऊंगा। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है, लेकिन आते आते काफी देर हो गई क्योंकि पिछला पार्ट काफी दिन पहले बना था और ये पार्ट आने में काफी देर हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अब आगे समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है On 1st January 2016, SK Zain commenced business with a capital of rupees 60,000। मतलब SK Zain व्यापारी है, वो अपना व्यापार को स्टार्ट कर रहा है कितना से? 60,000 से। जी हाँ बिल्कुल। तो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो उसका एंट्री आपको बताया था ना। उसके बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो कॉलम तो आपको याद ही होगा कि कॉलम किस तरह से था। बिल्कुल, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, बिल्कुल यही रहेगा। परफेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर ना। चलिए, तो कहता है कॉमेंस बिजनेस। तो आपको पता है कि कॉमेंस्ड कहता है जब भी, है ना। तो बिजनेस क्या हुआ, मतलब बिजनेस इसमें क्या हुआ, आपका स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, है ना। तो स्टार्ट जब भी होता है, याद रखिएगा, स्टार्ट जब भी होता है तो उस कंडीशन में एंट्री क्या आती है? तो उस कंडीशन में एंट्री आती है कैपिटल की। किसकी? कैपिटल की आती है। तो प्रॉपर क्या आएगा? तो प्रॉपर जब भी बिजनेस में हम कुछ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? पैसा लगाएंगे या फिर वस्तु लगाएंगे, यानी सामान लगाएंगे, गुड्स लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं ये मैटर करता है ना। तो यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं सो है हमारे लिए कैश। तो एंट्री इसका फिक्स है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसका एंट्री फिक्स है। आपको पहले से बता रखा हूं क्या है। तो कैश डेबिट में होता है। कैश अकाउंट आपको पता है कि डेबिट होता है, बिल्कुल। और टू क्या लिखाता है? कैपिटल अकाउंट, याद है ना, बिल्कुल। ये क्रेडिट में होता है। यही चीज यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, बिल्कुल डेट के अकॉर्डिंग। डेट क्या कहता है देख लीजिए, 2016 कहा था, है ना। और कब स्टार्ट किया ये? तो स्टार्ट किया 1 जनवरी को, बिल्कुल। तो 1 जनवरी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या? तो कैश, कैश अकाउंट, बिल्कुल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल स्पेस देकर थोड़ा सा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जो अमाउंट होगा, कितना अमाउंट था? 60,000, है ना, डाल दीजिएगा। परफेक्ट है। उम्मीद करता हूं परेशानी नहीं हो रही। विंग क्या लिखाएगा इसके, यानी नरेशन क्या लिखाएगा? तो नरेशन तो आपको पता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट, तो बिजनेस कमेंस बोला तो बिजनेस कमेंस लिख दीजिए या बिजनेस स्टार्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो लिख दीजिएगा बिंग बिजनेस स्टार्टेड, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। एक एंट्री क्लोज कर दीजिए। अब दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरा कह रहा है, बिल्कुल 1 जनवरी को ही दूसरा भी कह रहा है। क्या कह रहा है? तो ऑन 1 जनवरी परचेज गुड्स फॉर कैश, बिल्कुल गुड्स परचेज किया जा रहा है कैश से। याद रखिएगा, कैश से गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ दे रहे हैं उसको, है ना। गुड्स परचेज कर रहे हैं, है ना, लेकिन किस चीज से? कैश से, याद रखिएगा। तो हमको मैटर क्या करता है? तो गुड्स वस्तु होता है, वस्तु का कोई नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या लिखाएगा? तो आपको पहले बताया था, यहाँ परचेज लिखाता है। और क्या लिखाएगा? कैश लिखाएगा। परचेज कौन सा अकाउंट था? नॉमिनल अकाउंट था, बताया था ना, भूलिएगा नहीं, नॉमिनल अकाउंट था, है ना। और आपका कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, परफेक्ट। तो रियल अकाउंट वस्तु है, परचेज वस्तु नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि आया ही नहीं कुछ, है ना। चलिए, तो वस्तु का नाम नहीं दिया, जिक्र नहीं है, तो हमको क्या आया? तो हमको परचेज आया, क्योंकि कोई वस्तु होता तो वहां लिखते हम परचेज। तो परचेज अकाउंट ये डेबिट में हो जाएगा, टू में लिखाएगा कैश, क्योंकि हमको क्या आया और हम क्या दिए, तो हमको परचेजेस आया। अगर कोई वस्तु होता यहाँ पे, ठीक है ना, पेन होता तो यहाँ पेन होता इसके जगह पे, परचेज जगह पे, लेकिन इसके वजह में हम क्या दिए हैं? इसको कैश दिए। तो बिल्कुल, तो कैश कहाँ रहेगा? नीचे। यही एंट्री सेम यहाँ लिख देना है डेट के अकॉर्डिंग। डेट क्या कहता है? 1 जनवरी का ही कहता है, तो डेट को लिख दीजिए 1 जनवरी, बिल्कुल परफेक्ट। यही कंटिन्यू आपका डेट है ना। परचेज लिख दीजिए ऊपर, क्योंकि परचेज हमेशा कहाँ रहता है? आपको बताया था कि परचेज हमेशा
ऊपर रहता है। बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा, परफेक्ट रहेगा ये, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल क्रेडिट। अब जो अमाउंट होगा, कितना अमाउंट है, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा 5000, परफेक्ट है 5000, ठीक है। डेबिट में भी 5, क्रेडिट में भी 5, बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, थोड़ा भी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सारा। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्या, गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए, तो बिल्कुल परचेज लिख दीजिएगा, परफेक्ट है। ये एंट्री क्लोज हुआ, परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बिल्कुल नगद फर्नीचर खरीदी जा रही है, ठीक है। और उसी में एक और कह रहा है, क्या कह रहा है, टाइपराइटर भी खरीदी जा रही है, परचेज ऑफ टाइपराइटर फॉर कैश, बिल्कुल फर्नीचर भी खरीद रहे हैं, टाइपराइटर भी खरीद रहे हैं, और दोनों पैसा दे करके ही खरीद रहे हैं, है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, तो हमको फर्नीचर भी मिल रहा है और टाइपराइटर भी मिल रहा है, बिल्कुल दोनों वस्तु मिल रहा है। याद रखिएगा हम क्या किए हैं, तो परचेज किए हैं, ठीक है। परचेज क्या, फर्नीचर, याद रखिएगा फर्नीचर को हमने परचेज किया है, और किसको, और टाइपराइटर को परचेज किया है, भूलिएगा नहीं। टाइपराइटर दो वस्तु है, यानी दोनों वस्तु हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आने दीजिएगा। अब परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या लिखेंगे, वस्तु का नाम दे दिया है, और इसके बदले हम क्या दिए हैं, तो कैश से खरीदे हैं, याद रखिएगा क्या से खरीदे हैं, कैश से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कैश से ही खरीद रहे हैं फर्नीचर को भी और किसको, टाइपराइटर को भी, परफेक्ट। चलिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों वस्तु तो ऊपर लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल ये डेबिट होगा, और टाइपराइटर भी खरीद रहे इसके साथ साथ, तो टाइपराइटर अकाउंट भी डेबिट होगा, बिल्कुल दोनों डेबिट रहेगा, दोनों डेबिट पक्ष में, याद रखिएगा दोनों डेबिट पक्ष में रहेगा। और नीचे कौन, तो हम पेड क्या किए, तो हम कैश पेड किए, क्योंकि ये लिए तो इसके वजह में हम क्या दिए, इसको कैश दिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कैश नीचे, तो कैश आपका कौन सा अकाउंट बताए हुए हैं, भूलिएगा नहीं, इसलिए बार बार रिमाइंड कराता हूँ, रियल अकाउंट। ये दोनों वस्तु कौन सा अकाउंट, तो ये दोनों वस्तु को देख सकते हैं, तो ये भी रियल अकाउंट ही है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। परचेज तो आपका नॉमिनल अकाउंट आपको पता है। चलिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको आ गया समझ में, तो इसको सिर्फ वैल्यू को डाल देना है, इसको परफेक्ट कर देना है, एंट्री कर देते हैं। तो फर्नीचर कहाँ होगा, ऊपर, फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल डेबिट, और टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और हम क्या दे रहे हैं, वस्तु खरीदने के लिए कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। अब दोनों का जो अमाउंट है वो हम डाल देंगे, और दोनों को जोड़ करके कैश में डाल देंगे, परफेक्ट ना। तो कितना का है आपका, बिल्कुल देख लीजिए, तो आपका टाइपराइटर जो है वो 2000 का है, फर्नीचर 1000 का, परफेक्ट। तो 1000 का फर्नीचर और 2000 का क्या, टाइपराइटर, परफेक्ट है। दोनों को इंक्लूड करके डाल दीजिए क्रेडिट में, कितना 3000 का, ज्यादा का नहीं है। परचेज व्यापार, वैसे तो व्यापार आप देखिएगा तो 60,000 का ही है, उसी में आपको सब चीज करना है अभी, है ना। चलिए इसका नरेशन क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स, बहुत आसान कर देते हैं। अब नाम क्या लिखने जाए, तो सीधे लिखते हैं बीइंग गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए, तो परचेज लिख देते हैं, ठीक है। नरेशन क्लोज हो गया, परफेक्ट। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेट क्या था, डेट लिख दीजिएगा, डेट नहीं भूलिएगा, जनवरी 2, बिल्कुल जनवरी 2 लिख देते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। तो आगे कहता है क्वेश्चन आपको कैश सेल, बिल्कुल पैसे से सामान को क्या किया गया, बेचा गया। सामान क्या था, नहीं दिया है इसमें, है ना, लेकिन पैसा तो आ गया, मजा आया ना, क्योंकि इससे पहले सिर्फ खरीद रहे थे, अब खरीदा हुआ सामान को तो आज न कल बेचना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला, कैश सेल, सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। कहीं कहीं कैश तो आपका रियल अकाउंट ही रहेगा, लेकिन सेल और परचेज जो है ना, कहीं कहीं आपका वर्क करता है किस फॉर्म में, तो रियल अकाउंट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये वस्तु को भी दर्शाता है अपनी जगह पे, है ना।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो नॉमिनल मान के चलिए, नॉमिनल मान के चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बैठेगा, कोई परेशानी इसमें नहीं आने जा रही है। चलिए, तो कैश सेल, तो हमने क्या दिया और हमारे पास क्या आया। बिल्कुल, तो हम सामान को बेचे, हम सामान को बेचे तो हमको क्या आया, पैसा। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। भाई क्यों, क्योंकि हम दे रहे हैं। ये सामान तो यही लिखा था ना, अगर पेन होता था क्या लिखा था, पेन, है ना, तो यहाँ सेल, क्योंकि सामान का नाम नहीं था तो सेल यहाँ लिख दिया। तो हम दे रहे हैं और ले क्या रहे हैं हम, तो हम कैश ले रहे हैं, मतलब हम सामान दे रहे हैं और कैश ले रहे हैं, इसलिए सेल कहाँ लिखाएगा, नीचे, और कैश कहाँ, ऊपर। तो हमको क्या रिसीव हुआ, हमको ये रिसीव हुआ कैश, और हम क्या दिए, तो उस बंदे को वस्तु दिए। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो ये एंट्री में पुट कर देते हैं, क्या क्या लाएगा। तो कैश आपका ऊपर, क्योंकि परचेज में हमेशा परचेज ऊपर होता था, तो सेल में हमेशा सेल कहाँ होगा, नीचे होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये काफी आसान है, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। अब अमाउंट पुट कर देते हैं, अमाउंट कितना कहा है, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग अमाउंट को भर दीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा बिल्कुल। तो अमाउंट है 5000, भर दीजिए, डेबिट में भी 5 और क्रेडिट में भी 5, परफेक्ट ना। नरेशन लिख दूं, तो लिख दीजिए, यही क्वेश्चन ही लिख दीजिए सेम, कैश सेल लिखिए, बीइंग कैश सेल, सोल्ड लिख दीजिए, सोल्ड लिख चुका है। चलिए, ये भी क्लोज हुआ। अब तो ये एंट्री क्लोज हो गया। डेट लिख देते हैं, डेट क्या था, ये होया जनवरी, चलिए 5 जनवरी को ये हो गया काम इसका तमाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सोल्ड गुड्स टू मनोहर, सोल्ड गुड्स टू मनोहर। बिल्कुल देख लेते हैं क्या कहता है ये, सोल्ड गुड्स टू मनोहर। बिल्कुल, तो मनोहर कौन है, मनोहर एक रियल अकाउंट है, रियल है, नहीं गलत, रियल नहीं है सर जी, ये तो पर्सनल है, कोई व्यक्ति है ना, ये पर्सनल अकाउंट है। गुड्स, गुड्स तो आपका जो वस्तु होगा, इसको देख छू सकते हैं, वो रियल कहलाता है, आपको ही पता है। शोल्ड आपका यानी शेल है, ये नॉमिनल अकाउंट है, परफेक्ट, भूलिएगा नहीं। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि बंदा पैसा दिया कि नहीं। बिल्कुल, तो बंदा पैसा दिया क्या, नहीं दिया, कैश का कोई चर्चा नहीं, बोला सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मनोहर को सामान बेचे, लेकिन मनोहर ने पैसा नहीं दिया। तो जिस कंडीशन में पैसा आपको नहीं देता है, उस कंडीशन में उस बंदे का नाम लिख दीजिए, जो बंदे का नाम क्वेश्चन में देगा। बिल्कुल, तो मनोहर का नाम दिया है, तो मनोहर क्या कर रहा है, सामान को ले रहा है, तो लेने वाला कहाँ होता है, ऊपर होता है, और देने वाला नीचे होता है। तो कौन ले रहा है, तो हम सामान को बेच रहे हैं, तो ले कौन रहा है हमसे, तो मनोहर ले रहा है, मनोहर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, लिख देते हैं। फॉर्मूला भी यही कहता है, अब फॉर्मूला आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग लिखिए, मनोहर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, टू हमने क्या दिया उसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर्स, क्योंकि सामान का नाम नहीं, अगर कोई नाम होता तो यहाँ लिखा जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या लिखाएगा, सेल्स लिखाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कैश नहीं था, नहीं तो कैश कहाँ होता, ऊपर, बिल्कुल, इससे पहले एंट्री में क्या हुआ था, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मनोहर का नाम दिया है और पैसे का कोई चर्चा नहीं, लेकिन नाम और पैसा दोनों देता, तो उस कंडीशन में हम मनोहर को भूल जाते हैं पैसा के सामने, क्योंकि पैसा के सामने हम सबको भूल जाते हैं, ठीक है ना। किसमें, जनरल एंट्री में, हकीकत में नहीं भूलिएगा। चलिए, तो कहता है उसके अकॉर्डिंग भर दीजिए, तो मनोहर ऊपर हो जाएगा, मनोहर अकाउंट डेबिट, परफेक्ट, टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल, कैश नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कैश दिया ही नहीं, ठीक है। चलिए, डेट के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, तो 6 जनवरी 6 को ये हुआ है, बिल्कुल। अब नरेशन तो लिख सकते हैं ना, नरेशन में तो कोई परेशानी नहीं है, बीइंग, बिल्कुल नरेशन गलत नहीं लिखिएगा, बीइंग क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड, उधार हुआ है, तो ज्यादा इच्छा होगा, उधार लगे तो लिख दीजिएगा उस बंदे का नाम, ठीक है ना, मनोहर, ठीक है, और इसको क्लोज कर दीजिए। जो अमाउंट होगा उसको पुट कर दीजिएगा, अमाउंट नहीं छोड़िएगा, कितना अमाउंट है, 8000 है, बिल्कुल लिख दीजिए। डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही, गलत नहीं कीजिएगा, परफेक्ट है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए,
बोर्ड तो भर गई, इसका क्वेश्चन अभी और है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा पार्ट 4 में, क्योंकि ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 4 में इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए। तो किस तरह की परेशानी हुई हो, डाउट हुई हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से ही आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मैसेज आता है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।